Subscribe to my YouTube channel and also press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह में मैं छोटे छोटे सारे काम कर ली हूँ। उसके बाद मैं अपने किचन में आ गई हूँ। सब्ज़ी बना रही हूँ और चाय। तो उससे पहले मैं आलू फ्राई करके रख ली, आलू उबाल के रख ली थी। और फिर मैं नींबू की चाय बना रही हूँ और उधर मैं बैगन को छोटे छोटे काट कर और फिर उसका फ्राई मैं कर रही हूँ। फ्राई करके उबाले हुए आलू के साथ मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और सुबह सुबह मैं सोची कि नींबू का चाय पी लेती हूँ, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। तो फिर मेरा बैगन जो है तल के तैयार हो गई थी, तो मैं उसको निकाली और उसी में डाल के ऑयल फिर उसका सब्ज़ी भी तैयार करूँगी। तो फिर मैं प्याज डाल रख दी हूँ और अभी मसाले जो पीसे हुए नहीं थे, तो मैं इसको प्याज को डाल के फिर उसको मैं चलाने के लिए चली गई थी। और फिर मैं प्याज को पीस के प्याज, अदरक, मिर्ची, जीरा इत्यादि और भी सामान उसमें पीस ली हूँ। और फिर मैं उसको डाल दी हूँ कढ़ाई में। अब ये जब हो जाएंगे तैयार मसाले भून के, तो इसमें तो मैं नमक हल्दी डाल दी हूँ और तो भून के तैयार हो जाएंगे। तो मैं वो फ्राई किए हुए जो बैगन है उसमें और आलू डाल दूँगी जो छिलके में रखी हुई थी। तो मुझे बैगन जो आलू जो है सो नीचे मेरी बेटी छिलके रख दी है और उसको मैं छोटे छोटे टुकड़े करके हाथ से दे दूँगी, तो अच्छा मिल जाएगा रस और अच्छा हो जाएगा उसमें। तो देखिए अब सब्ज़ी जो है बन के तैयार हो गई है और बहुत अच्छी खुशबू भी है और देखने में भी अच्छी लग रही है, मिल के तैयार हो गया है। और उसके साथ फिर मैं जल्दी से रोटी भी बेल ली हूँ, तो बेल रही हूँ। और नीचे मेरी बेटी जो है सो बेल कर मुझे बहुत सारा सा दे दी थी रोटी। और मैं अपना उसको जो गैस पर उसको जल्दी जल्दी से पका रही हूँ। और धीरे धीरे से और भी जो मुझे बचे हुए आटे उसको बेल रही हूँ। एक लेबर भी है, तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा है रोटी, तो वो बेल दी थी, मेरी हेल्प कर दी थी, नीचे बेल कर मुझे दी थी रोटी। मैं रखी हूँ सूप में और नीचे स्लैब पर भी है और मैं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हूँ और उसको लौ पर फुला देती हूँ, तो जल्दी से हो जाती है। तो गर्मी भी है, लेकिन अब गर्मी है लेकिन खाना तो बनाने में सभी को गर्मी लगती है। तो मैं जल्दी से उसको बना रही हूँ और खाना भी मैं अपने बेटे को बेलते बेलते दे दी थी, तो वो खाना खा रहा है। तो एक बार में ही मैं उससे रोटी दे दी थी, तो वो अपना खा लिया था। और मैं रोटी था आधा तक तो अभी हो गई थी और बाकी था, तो मैं उसको जल्दी जल्दी से बेल रही थी।
तो खाना बनाने के बाद पूरे जो स्लैब था उसे मैं पोंछ ली थी। और ये नीचे सब्जी है सो मैं वहाँ पर रख दी हूँ, स्लैब के जो नीचे वाला स्लैब है। और मैं झाड़ू दे रही हूँ, ऊपर पूरे साफ़ कर दी थी। पूरा बर्तन जो है खाना बनाते बनाते बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, फैल जाती है, तो सबको मैं इधर उधर साफ़ करके रख दी बर्तन। उसके बाद मैं स्लैब पोंछ के और फिर नीचे झाड़ू दे रही थी, दोबारा झाड़ू दे रही थी। सुबह में एक बार दे चुकी थी, लेकिन खाना बनाते बनाते फिर गंदी हो जाती है, तो इसलिए मुझे दोबारा झाड़ू लगानी पड़ती है। और दोबारा झाड़ू लगा देती हूँ तो अच्छा हो जाता है, पूरा साफ़ लगने लगती है। और नहीं तो बहुत गंदी हो जाती है। जो सब्ज़ी काटते हैं, प्याज काटते हैं, उसके छिलके भी हो जाते हैं और भी गंदे हो जाते हैं। तो जैसे आटा है कुछ भी गंदा जो होती है उसमें हो जाती है, तो मैं इसके लिए झाड़ू लगा रही थी। तो आज जो बाहर घर दलान वाला जो रूम है तो उसकी पुताई जो है जो बाकी थी वो हो रही थी, और एक दिन और लगेगी, पूरे 3 दिन लगेगी इस पूरा पेंट करने में। लेकिन एक रूम पूरा हो गया था तो मैं उसका आज सफाई भी झाड़ू लगा दी थी घर में और पूरे साफ़ कर दी थी। पूरा गंदा उसमें था, बहुत दिन से पड़ता था, अभी पूरा खाली है, पेंट हुई थी तो एक भी सामान नहीं है। ये दूसरे वाला रूम है, और जो रूम में सफाई झाड़ू दी हूँ वो रूम एक इसी से जुड़ा हुआ है, तो वो रूम भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, हाँ यही रूम है खाली पूरा। और नीचे देखिए गोबर से मैं झाड़ू लेकर इसको लिपती हूँ। बहुत टाइम लगी थी क्योंकि मैं बहुत धीरे से की थी, दीवार पे थोड़ा भी पड़े नहीं, इसलिए मैं धीरे धीरे झाड़ू चला के इसको लिपती हूँ। बहुत चिकना हो गया, मैं इसको सजाऊँगी, डेकोरेट करूँगी और आपको दिखाऊँगी, अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रानी झा, मैं अच्छी हूँ और कान्हा जी की कृपा से आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज अभी शाम हो गई हैं और मैं अभी आज बहुत व्यस्त थी दिन भर। तो एक जो रूम है दालान वाला रूम है, वैसे 2 रूम है लेकिन एक रूम को मैं पूरा सफाई कर दी हूँ। नीचे भी उसको जो है नीचे गोबर से निपा दी हूँ। और मुझे तो गोबर छूने में बहुत घृणा सी लगती है क्योंकि आदत छूट गई है। बचपन में नहीं लगती थी लेकिन अब लगती है, तो गोबर से निपा दी हूँ क्योंकि नीचे अभी जो फर्श है वो पक्की नहीं है, तो वो बहुत दिन तक तो घर रहने वाला है नहीं, तो पक्की करवाएंगे भी नहीं, तो उसको लिपा दी हूँ। और उसमें सारे सामान को सेट करूँगी, तो डेकोरेट करूँगी अच्छा से सजा के, तो आपको मैं दिखलाऊँगी फिर। और अभी खाली है, पूरा घर खाली है, सिर्फ कलर किया हुआ है और पिंक कलर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, खिल रहा है पूरा। अब वो सूख गया है तो उसका कलर और भी खिल के आई है। तो मुझे उसमें जो सारा सामान रखूँगी, सेट करूँगी, तो बहुत बहुत ज़्यादा भारी भारी सामान है, तो दिक्कत भी होगी और दूसरे लोग की भी उसमें मुझे सहायता लेनी पड़ेगी। और छोटा छोटा सामान तो खुद भी मैं रख दूँगी। तो मैं आज उसको लिपा दी हूँ। मेरी बेटी भी नहीं छूना चाहती, आजकल की है तो वो गोबर छूना नहीं चाहती। कभी कभी मैं पूजा करवाती हूँ जब सत्यनारायण भगवान की, तो उसमें गोबर से निपना ज़रूरी होती है और मैं नहीं निप पाती। मुझे बहुत गोबर से दुर्गंध जैसी आने लगती है, तो हाथ भी ज़्यादा ही दुर्गंध आने लगती है हाथ से भी, तो मैं छूना नहीं चाहती हूँ। और मुझे कैसा कैसा लगने लगता है वो छूने से, तो किसी तरह से कहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को लिप दो, या खुद ही लिप लेते हैं अपना, मैं नहीं उसको लिपती हूँ। और घर को तो मैं झाड़ू से भी लिप लेती हूँ, मुझे उसको मैं अच्छे से ही जैसे हाथ से होता है उस तरह से हो जाता है, झाड़ू से लिप लेती हूँ मैं, लेकिन हाथ से मैं नहीं लिप पाती उसे। तो आज उसी को मैं लिपी थी। और बहुत अच्छा घर भी, रूम भी है, बड़ा रूम है, बहुत सारे सामान भी आ जाएंगे उसमें अच्छे से। तो उसमें मैं दीवार में भी जगह जगह कील ठोकवा दी हूँ, पिक्चर उसमें लगाने के लिए फ़ोटो, तो अच्छे लगेंगे। वैसे खाली दीवार उतना अच्छा नहीं लगेगा। और आज गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा है, तो फैन के आगे ठीक लगती है,
लेकिन फ़ैन नहीं रहती है तो उतना ठीक नहीं लगती। अभी मैं जाऊँ वहाँ पर फ़ैन है नहीं, तो 10 मिनट के लिए मैं फ़ैन का यहाँ पर नहीं लगाती। वैसे जो टेबल फ़ैन होते हैं वो तो लगा सकती थी, लेकिन नहीं लगाती। अब 10 मिनट के लिए वैसे भी रह लेती हूँ। और मुझे जो है सुबह सुबह मैं उठी थी तो अपने सारे काम करने के बाद मैं गोबर से लिपी थी झाड़ू से, तो मुझे बहुत टाइम भी लग गए थे। और पेंटर जी आज भी पेंट कर रहे हैं दालान के बाहर से, और बहुत ही मतलब फरमाइश भी बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत जैसे काम कह देते हैं बच्चे को भी, तो उसमें हरदम बच्चे लगे रहते हैं। और मैं भी देखती हूँ कभी कभी जाकर, तो टाइम कुछ वहाँ पर भी लग जाती है और अच्छा भी लगता है। बहुत लोग रहते हैं वहाँ पर, तो कभी कभी देख लेती हूँ। और आज बिजली भी बहुत ज़्यादा कट रही थी, तो बहुत ज़्यादा कट रही है और गर्मी लगती है, लेकिन आदत से भी थोड़ी सी हो गई है। तो अब तो गर्मी बहुत दिन तक रहने वाली नहीं। और कभी कभी कम भी अब गर्मी लगती है, कभी किसी दिन ज़्यादा भी लग जाती है। तो देखिए कितना पसीना आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रही है चेहरे पे। और शाम को कभी मन होता है कि मैं नहा लूँ, लेकिन नहा नहीं पाती कभी। और कभी नहा भी लेती हूँ, और नहा लेती हूँ तो मन बहुत फ्रेश हो जाती है और अपना नाइट सूट पहन लेती हूँ। तो उसमें साड़ी 2 बार साड़ी पहनने में दिक्कत सी लगती है, और उतना बड़ा साड़ी फिर इसको धोना पड़ता है, तो मैं नाइट सूट ही पहन लेती हूँ, नाइटी पहन लेती हूँ। और सुबह में फिर नहाती हूँ, उसके बाद साड़ी पहन लेती हूँ, तो अच्छा लगता है। तो इसी के साथ साथ मैं दूसरे वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।